Namaste. My name is Evian Dr. Pallavi Jakar from the Department of Naturopathy and Yogic Science at the Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. As we study in the previous lecture about the examination of spine, in which we study about the palpation and inspection. Now move forward and we study about the movement, कि how we examine our spine through movement. Okay. सो हमारा टॉपिक है आज का मूवमेंट. इसके अंदर हमें क्या करना है, चेक ईच स्पाइन, चेक ईच पार्ट ऑफ द स्पाइन सिस्टमेटिकली. हमें सिस्टमेटिकली पूरा स्पाइन का पार्ट एग्जामिन करना है. लाइक ऐसे नहीं कि हम लंबर से चालू हो रहे, नहीं. हमें सर्वाइकल, थॉरेक्स, लंबर, सैक्रम, इस पार्ट से हमें सिस्टमेटिकली हमें एग्जामिन करते आना है हमारी स्पाइन को थ्रू मूवमेंट. अब इंस्पेक्शन और पैल्पेशन दोनों हो चुका है, तो अब हमारा थर्ड स्टेप है, दैट इज मूवमेंट. पहला आ जाता है सर्वाइकल स्पाइन. ठीक है, ऊपर से हम चेक कर रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन. इसको एग्जामिन करने के लिए हमें क्या क्या मूवमेंट कराने पड़ेंगे. दैट फर्स्ट इज फ्लेक्शन. फ्लेक्शन में क्या होगा, हमें उसके मूवमेंट को क्या कराना है, चिन टू, उसको ऊपर कराना है. क्या है करना है, चिन टू चेस्ट, यानी हमें उसको चिन और चेस्ट को दोनों को मिलाना है. ये मूवमेंट हमें उसे कराना है ताकि हमें पता लगे कि उसकी मोबिलिटी कितनी है, उसका जो मूवमेंट का एंगल है वो कितना एंगल पे मूवमेंट कर पा रहा है. ठीक है. फ्लैक्शन में क्या आ गया कि हमें क्या करना है, उसको चिन टू चेस्ट मूवमेंट कराना है. फिर आ जाता है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन में हमें क्या कराना है, अब भी हम चिन टू चेस्ट के लिए हम नीचे हमारा सर मूवमेंट करा रहे थे. अब हमें लुक एट द सीलिंग, हमें सीलिंग की तरफ मूवमेंट कराना है. इसमें क्या होगा, इसका पूरा मूवमेंट हो गया, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों मूवमेंट हो गए सर्वाइकल के. देन आ जाता है लेटरल रोटेशन टू ईच साइड. अब इसके अंदर आपको लेटरल रोटेशन करना है, मतलब गर्दन घुमानी. इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको आंखें घुमा के देखना है किसको, शोल्डर को. ठीक है, बोथ साइड. दैट इज द लेटरल मूवमेंट ऑफ सर्वाइकल. फिर आगे लेटरल फ्लेक्शन ऑफ ईच साइड. फ्लेक्शन के अंदर क्या आएगा, आपको रोटेशन नहीं करना है, आपको फ्लेक्शन करना है, जिसके अंदर आपको अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से टच करना है, राइट ईयर को राइट शोल्डर से टच करना है. दैट इज दिस मूवमेंट. ठीक है. अब इसके थ्रू हम सर्वाइकल को चेक करेंगे कि भाई पहली चीज इनका क्या होता है, एंगल. कितने एंगल तक ये मूवमेंट कर पा रहे हैं, 30 या 20 डिग्री पे ये लोग, किस एंगल पे ये लोग मूवमेंट कर पा रहे हैं, इनका मोशन मूवमेंट क्या है. ठीक है. फिर आ जाता है कि हम जब ये प्रोसेस हम कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ अश्योर करनी है कि जो पेशेंट है वो कंफर्टेबली बैठा हो या फिर उसके पास कोई सपोर्ट हो ये चीज़ करने के लिए. क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, पेशेंट ये चीज़ कर रहा होता है क्योंकि नेक मूवमेंट में काफ़ी पेशेंट्स को चक्कर आने की प्रॉब्लम रहती है. तो इस चीज़ के लिए हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा पेशेंट बैठा हो या फिर उसके पास कोई सपोर्ट हो, वो कंफर्टेबल हो. फिर आ जाता है कौन सा, थोरोकोलम्बर स्पाइन. इसका एग्जामिनेशन यानी थॉरेक्स थॉरेक्स जो कॉलम होता है, हमें उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या क्या मूवमेंट कराना है. पहला कराना है हमें फ्लेक्शन. वही हमारे थॉरेक्स को फ्लेक्शन करके हमें उसे आगे झुकवाना है. आस्क पेशेंट टू टच देयर टोज, यानी पेशेंट को आगे झुक के अपने पैर के जो उंगलियां होती है, टोज होते हैं, उनको टच करना है. वो कंप्लीट टच नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें उसकी मोबिलिटी देखनी है, हमें उसका मोशन देखना है कि वो कहाँ तक मतलब उसका मूवमेंट हो पाता है. फिर आ जाता है एक्सटेंशन. इसके अंदर क्या करेगा, पेशेंट पीछे की तरफ मूव करेगा, तो मेक श्योर उसको आप सपोर्ट दो ताकि वो गिरे ना. नेक्स्ट आ जाता है लेटरल फ्लेक्शन. लेटरल फ्लेक्शन के अंदर क्या है कि आपको पेशेंट को क्या बोलना है कि अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट लेग पे रखो, थाई से उसे स्लाइड कराते हुए घुटने से भी नीचे लेते जाओ ताकि वो लेटरल फ्लेक्शन कर पाए. उसके बाद में आ जाता है दैट इज लेटरल रोटेशन. इसके अंदर ध्यान रखना है कि हमें पेशेंट को एक जगह पे बिठाना है. उसके बाद में हमें उसे क्या बोलना है कि आपको एक तरह से ट्विस्टिंग करनी है. आप पेशेंट इस तरह बैठा है, उसके बाद उसको हमें ये मूवमेंट कराना है. ठीक है. इससे हमें उसकी स्पाइन की टेंडरनेस का बहुत हद तक पता चल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट मूव ऑन स्पेशल टेस्ट, यानी इन चीज़ों को एग्जामिन कराने के लिए हम कुछ और अदर टेस्ट के, क्योंकि हमारा पैल्पेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, इन सब के बाद में अब हम क्या चीज़ है जिसके थ्रू हम और चीज़ों का स्पाइन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं. पहले आ जाता है SLRT टेस्ट. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट.
एज यू कैन सी, आपको आई थिंक सो नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज़ का टेस्ट है। हमें पैरों को क्या करना है, एकदम स्ट्रेट उठाना है, ये उस चीज़ का टेस्ट है। मेक श्योर कि इस एग्जामिनेशन को कराते टाइम पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हो, ठीक है। लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। उसके बाद में आ जाता है मॉडिफाइड लेसिगी टेस्ट, रिवर्स एसएलआरटी, क्रॉस एसएलआरटी, टेस्ट फॉर एसआई जॉइंट, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ 4-5 एग्जामिनेशन है जिनके मैंने आपको नाम दिए, इन सबको मैं आगे समझा रही हूँ। अब ये चीज़ें कराने के लिए हमें एक स्पेसिफिक मेथड से हमें जाना पड़ता है, जिसके थ्रू हम पेशेंट को एग्जामिन कर लेते हैं उसकी स्पाइन को, कि हाँ इसका स्पाइन का अलाइनमेंट कहाँ से ख़राब है, किस पार्ट का ख़राब है, प्लस क्या उसकी कंडीशन है, क्या डिसऑर्डर है उसको। अब हमें क्या करना है, इसी टेस्ट के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड है। दैट आस्क द पेशेंट टू स्क्वाट एंड राइज फ्रॉम स्क्वाटिंग। इसके अंदर अगर वो पेशेंट स्क्वाट कर पा रहा है, ये स्क्वाट करवाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, दैट इज़ हमें पता चल जाएगा अबाउट L3, नी एक्सटेंशन होगा इसके अंदर, हमें L3 का पता लग जाएगा कि इसको अगर ये करने में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब उसकी जो L3 से नर्व निकल रही है, फिर L3 वर्टिब्रा है, वहाँ से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। स्टैंड ऑन देयर हील्स, मतलब उसको आगे से पंजे उठाने, उसको सिर्फ हील्स पे खड़ा रहना है। इससे क्या पता चल जाएगा हमें पेशेंट का L4 कहेंगे ये, इसको हम नाम क्या देंगे, एंकल डॉर्सी फ्लेक्सर, इसका नाम हम देते हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमें L4 वर्टिब्रा के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आस्क पेशेंट टू लिफ्ट देयर बिग टोज ऑन द ग्राउंड, इससे हमें L5 का पता लग जाएगा। आस्क पेशेंट टू स्टैंड ऑन देयर टिप टोज, इसके हमें क्या होता जाएगा, सेक्रम 1, S1 का हमें पता चल जाएगा, एंकल प्लेंटर फ्लेक्सर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारी कंप्लीट टोज पे खड़ा रहना है, ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ते हैं SLRT है क्या, स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट। ये होता क्या है, इसकी टेक्निक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंट का जो फेस है वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है, ठीक है, क्योंकि कई बार पेशेंट ऐसा आता है, वो आपको बोलेगा नहीं, अगर उसको पेन हो रहा है वो नहीं बोलेगा कि अरे रुक जाओ मुझे पेन हो रहा है। काफ़ी हद तक वो एक बार बेयर करने की कोशिश करेगा कि जब तो उससे पेन बेयरेबल है वो पेन बेयर करेगा, वो नहीं बोलेगा, और जहाँ उसको बोलना चाहिए वहाँ तक भी नहीं बोलता है। तो हमें उस चीज़ के लिए क्या करना है, हमें उसको कंटिन्यूसली हमें उसके फेस को ऑब्जर्व करना है। आस्क हिम टू मैन्यूवर प्रोसीजर, अब उसको हमें बताना है कि हम उसको क्या है, बैक पेन है या फिर लेग्स में कोई पेन है। तो हमें ये चीज़ उसकी क्या करनी है, उससे हमें जानकारी लेनी कि आपको किस पर्टिकुलर पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको बैक में ज़्यादा पेन है या फिर आपको लेग्स में ज़्यादा पेन रहता है, ठीक है। रेडिएटिंग पेन पैरास्थेसिस आर हाईली सजेस्टिव फॉर डिस्क प्रोलैप्स, अगर डिस्क प्रोलैप्स है तो ये सारे पेन मतलब एक सजेशन है कि हाँ अगर ये डिस्क प्रोलैप्स जैसी कंडीशन है तो ऐसे पेन उसको होंगे। मेजर द एंगल एट विच पेन जस्ट स्टार्टेड अपीयरिंग, क्योंकि जब जैसे ही पेशेंट को पेन स्टार्ट होगा उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पे वो चीज़ आ जाएगी, तो हमें वो एंगल नोटिस करना है, लाइक 30 डिग्री है या फिर 60 डिग्री है, किस डिग्री पे जाके उसको पेन है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर आ जाता है नॉर्मल SLR इज़ पॉसिबल अप टू 80 to 90 डिग्री, ठीक है। 80 से 90 डिग्री तक हम हमारा पैर उठाते हैं, वहाँ तक हमें इतना मूवमेंट देना, तो इससे हमें SLR हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मल देखा जाए तो यहीं तक ही हम उसको मूवमेंट कराते हैं। इफ़ पेशेंट कैन नॉट लाई सुपाइन देन दिस इज डन इन लेटरल पोजिशन एज इन सीवियर काइफोसिस। काइफोसिस जैसी कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट सीधा नहीं लेट पाता है, तो अगर आप वो सीधा नहीं लेट पा रहा है तो हमें क्या करना है, उसे लेट रही है टेढ़ा लेटाना है, उसके बाद हमें उसका मूवमेंट कराना है, लेग मूवमेंट कराना है, जिससे हम एग्जामिन करेंगे। बाद में आ जाता है कि अगर उसको पेन जहाँ से, जिस तरह हमने ये बोला कि जहाँ पे पेन स्टार्ट होगा वहीं से हमें ये चीज़ें नोट करनी कि मैं हाँ इस एंगल पे इसका पेन अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसको क्या कंडीशन हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। 35 तक होता है तो क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ इंट्रावर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, ठीक है, इट्स इंट्रावर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स की कंडीशन है।
अगर उसको 35 से 70 डिग्री के बीच में अगर कोई पेन हो रहा है, दैट इज सजेस्टिव ऑफ डिस्क प्रोलैप्स, यानी उसको कोई डिस्क में प्रोलैप्स हो गया, उसकी डिस्क कंप्रेस जैसी कोई कंडीशन हुई है। बियॉन्ड 70 के अगर बाद में हुआ है, दैट इज इक्विवोकल, मतलब इतना ज़्यादा उसमें कोई खास डिसऑर्डर उसके है नहीं। नेक्स्ट मूव, अब आ जाता है हमारा मॉडिफाइड लेसिग्यू टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, विद द पेशेंट सुपाइन हिप एंड नीज आर जेंटली फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे पेशेंट को लेटाना है उस सुपाइन के अंदर, उसके बाद उसका हिप्स नीज जेंटली सब क्या होते हैं, एकदम 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, 90 डिग्री पे उसको उठाने हैं। द नीज इज देन ग्रेजुअली एक्सटेंडेड विच रिप्रोड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ साइटिका। इसके बाद क्या करना है, उसे अपने नीज को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, जिससे हमें उसके साइटिका के सिम्टम्स का पता लग जाएगा। ठीक है, हेल्प्स डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द हिप जॉइंट पेन। ठीक है, और अगर इसको कोई हिप जॉइंट में कोई पेन होता है तो भी उस चीज़ में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर आ जाते हैं रिवर्स SLRT। अब जैसे एक जो हमने SLRT कराया वो हमने पेशेंट को किस पोजीशन में लेट के कराया था, सुपाइन। अब रिवर्स में ऐसा तो क्या करेंगे कि रिवर्स करने के लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे। इस बार हम पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे। मान लो कि ये हमारे पास पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, अब अगर पेशेंट लेटा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैरों को ऊपर उठाने का नहीं, पैरों को अगर वो लेट गए ऊपर तो अब उसके पैर उसकी बॉडी के आगे नहीं, बॉडी के पीछे उठेंगे, यानी अब उसको पैर इस साइड उठाना है। पेशेंट प्रोन पोजीशन में लेटेगा, नीज को 90 डिग्री पे रख के हिप एक्सटेंशन करना है। अब इसमें क्या होगा, मान लो ये पेशेंट लेटा है, ठीक है, यहाँ पे उसका क्या होगा, यहाँ से उसके लेग्स हैं, यहाँ से मान के चलो उसके लेग्स हैं, ये 90 डिग्री पे रहेंगे। ये क्या होगा, ये उसकी नी एरिया आ गया। ठीक है, नी से पहले वो 90 डिग्री पे रहेगा, अब वो अपनी नीज को इस तरह उठाएगा। ठीक है, इस तरह अपवर्ड उठाए, उसके बाद में वो पैर को सीधा करेगा। फीमोरल नर्व रूट स्ट्रेचिंग, इसके अंदर क्या, तो फीमर के पास से जो नर्व रूट होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा और इससे हमें बहुत सी नर्व कंप्रेशन जैसी कंडीशन होती है उनका हमें पता लग जाता है। फिर आ गया क्रॉस SLRT। इसके अंदर क्या करना है, हमें पैरों को क्रॉस कराना है। ऑल्सो नॉन एज वेल राइजिंग टेस्ट और क्रॉस ओवर साइन। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, वेल लेग राइजिंग, यानी WLRT इस टेस्ट का एक और नाम है। टेक्निक इसकी क्या है, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एग्जामिनर परफॉर्म SLR ऑन द पेशेंट्स अनअफेक्टेड लेग, यानी उसका जो पैर, एक बोलते हैं ना कि पेशेंट आया हमारा बोलते हैं कि भाई मेरा राइट साइड के पैर में दर्द है, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, पैर उठा, स्ट्रेट लेग राइज करने को बोलेंगे, अनअफेक्टेड लेग, जो दूसरा पैर जिसमें उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, किस डिग्री पे, 75 डिग्री, और अनटिल इट प्रोड्यूस पेन, और तब तक इसको उठा के रखना है जब तक उसको पेन नहीं आ जाता है। उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि भाई हाँ, अगर क्योंकि कई उसको उठाया है हमने पैर, उसको नहीं एक बार में फील हो रहा है तो हमें उसको रखना है। इसमें क्या है, जब आप उस पैर को होल्ड करते हो तभी हमें उस पेन का पता लगता है कि हाँ इतने टाइम बाद में उसके पेन जनरेट हो रहा है, इसका मतलब उसको यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके डिसऑर्डर का हमें पता लगता है। अनटिल इट प्रोड्यूस पेन डाउन द अफेक्टेड लेग, जब तक वो उसको ऊपर तब तक रखना जब तक वो जो आपका अफेक्टेड पैर है उसमें दर्द ना होने लग जाए। ठीक है, पैथोजेनोमिक ऑफ डिस्क प्रोलैप्स इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ मीडियल डिस्क। ठीक है, इससे इन चीज़ों का पता लग जाता है। अब आ जाता है हमारे पास दो टेस्ट और आते हैं जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़े थे। ये हमने पढ़ लिया है, मॉडिफाइड लेस्ग्यू टेस्ट पढ़ लिया है, रिवर्स पढ़ लिया है, क्रॉस पढ़ लिया। अब आता है हमारा टेस्ट ऑफ SI जॉइंट। SI जॉइंट क्या हो गया, सैक्रो इलियक टेस्ट। ठीक है, ये हो गया सैक्रो इलियक टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इस टेस्ट जो इसके अंदर कुछ टेस्टों के नाम होते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शन, थाई थ्रस्ट, फैबर, कंप्रेशन, गैंसलर, इन सब के ये टेस्ट के नाम होते हैं कि हमें ये आपको कंडीशंस होती है जो आपको करनी पड़ती है और इन्हीं कंडीशंस को इन्होंने टेस्ट का नाम दिया है।
डिस्ट्रैक्शन में हमें पेशेंट के दोनों हाथ नीचे सुपाइन में लटा के उसके बाद में उसके पेल्विक रीजन को नीचे पुश किया जाता है। थाई थ्रस्ट में क्या हो जाता है कि उसका एक पैर सीधा रहता है, दूसरा ये पैर बेंड रहता है, ये डॉक्टर का यहाँ पे हाथ है और उसके बाद में उस थाई पे क्या करेगा, वो थ्रस्ट देगा जिससे उसको डायग्नोसिस करना है। फिर इसके अंदर आ जाए फेबर। फेबर के अंदर क्या कहा, आपका जो एक पैर है वो सीधा रहेगा और दूसरा पैर आपके पहले पैर पे बेंड रहेगा, यानी 4 वाली पोजीशन रहेगी। अब वो पैर को क्या करेगा, दबाएगा, जिससे उसको पता लगेगा कि आपकी कहाँ से नर्व रूट है जो कि ब्लॉकेज है। यह आ गया कंप्रेशन। दोनों पैरों के बीच में एक पिलो रखा, आपकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी और डॉक्टर आपके इस हिप जॉइंट पे क्या करेगा, प्रेस करेगा, जिससे उसको पता लगेगा कि हाँ आपको किस पर्टिकुलर एरिया में सेंसेशन हो रही है और कहाँ पे आपको पेन का फीलिंग हो रहा है। उसके बाद में आ गया ये गैलेंसन्स। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपके पैर मुड़ा, इस पैर को भी इन्होंने मोड़ के क्या किया, इसको दूसरी साइड से दबाया है। इस हाथ को इन्होंने पीछे किया, ये पैर मोड़ा है, उससे क्या कंप्लीट स्ट्रेच आएगा, जिसकी वजह से आपको कंप्रेशन या फिर बोले पेन या सेंसेशन को अच्छे से आप फील कर पाएंगे। ये कुछ और पोजीशन है जिसके थ्रू क्या होता है कि पेशेंट का हम पता लगा पाते हैं कि भाई उसको किस पर्टिकुलर पार्ट में इस पोजीशन से सेंसेशन हुई है, किस पर्टिकुलर पार्ट में इसको पेन हुआ है। तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, वहाँ से डिफाइन कर पाते हैं कि इसको इस नर्व रूट के ब्लॉकेज या कंप्रेशन की प्रॉब्लम होगी। आगे हमारा एक और टेस्ट बच जाता है, दैट इज़ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आई थिंक सो आपको जो आज पढ़ाया है वो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।